वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारी डिस्कशन का टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, बट जो इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स जो हमारी एनसीईआरटी पे मेंशन है उनको आज हम डिस्कस करेंगे, और जो और भी कुछ डिसऑर्डर्स होंगे उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं उनमें से वन इज अस्थमा, अदर इज एम्फीसीमा, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स, देन निमोनिया। आज हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अस्थमा। अस्थमा किस तरह से होता है? व्हाट आर इट्स कॉज? अस्थमा इज ड्यू टू द hypersensitivity of foreign substance in the bronchiole। किससे होता है? ड्यू टू hypersensitivity to the foreign agent in the alveoli of the lungs। और इसकी वजह से क्या होगा? लंग्स में क्या प्रॉब्लम होगी और क्या इसके सिम्टम्स होंगे? इसकी वजह से पहली चीज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। सांसें लेने में इंसान को काफी तकलीफ होगी, और मोस्टली एक्सपायरेशन में काफी दिक्कत हो जाएगी इंसान को। और दूसरी बात, इसमें क्या होता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो ज्यादा म्यूकस सिक्रीट होता है। म्यूकस एक्सेस में रिलीज होता है, और इवन जब ये एक्सेस में म्यूकस रिलीज होता है इट में क्लॉग द ब्रोंकियोल। सो विद इन द अस्थमा क्या प्रॉब्लम है? इंसान को सांसें लेने में काफी दिक्कत है, और खास तौर पे एक्सपायरेशन करते दौरान इंसान को काफी दिक्कत होगी। और इसमें इंसान को फिर इस प्रॉब्लम को अगर हो गई है तो इस प्रॉब्लम को कैसे क्योर किया जा सकता है? इस प्रॉब्लम को क्योर करने का पहला ही स्टेप जो है वो है अवॉइड रहना है एलर्जन से, यानी डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल्स, इस तरह से जिस चीज से भी एलर्जी हो सकते हैं उससे पेशेंट को हमने दूर रखने की कोशिश करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, पेशेंट को हमने एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है, ताकि जो ब्रोंकियोल जो है उसमें जो इन्फ्लेमेशन हो गई है और ब्रोंकियोल में जो क्लॉग बन जाता है और वहीं पे म्यूकस जमा हो रहा है और उसकी जो हाइपर सेंसिटिविटी हो गई है तो उसको खत्म करने के लिए हम एंटीबायोटिक थेरेपी भी दे सकते हैं, और हम ब्रोंकियोडायलेटर ड्रग्स भी दे देंगे। ब्रोंकियोडायलेटर मींस वी वांट्स टू डायलेट द ब्रोंकियोल्स क्लॉग नहीं होनी चाहिए, एल्वुलाई क्लॉग नहीं होनी चाहिए, उससे फिर काफी दिक्कत हो सकती है। दिस इज ऑल अबाउट द अस्थमा। नाउ दूसरी प्रॉब्लम है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा के हवाले से बताया जाता है कि ये मोस्टली पोल्यूशन की वजह से होते हैं, और मोस्टली जिनमें देखा गया तो सिगरेट स्मोकर्स में ये होते हैं। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम में होता क्या है? इस प्रॉब्लम में इंसान के यहां लंग्स का साइज इंक्रीज हो जाता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वुलाई। और बड़ी बात इसमें यह है कि इंसान एक्सपायर जब हवा करता है एक्सपायरेशन के दौरान, इवन आफ्टर एक्सपायरेशन सम एयर रिमेन्स विद इन द एल्वुलर सैक। एल्वुलर सैक्स के अंदर एयर फिर भी रहती है। याद रहे, एक्सपायरेशन करने के बाद भी एल्वुलर सैक्स जो है वो फिल्ड रहते हैं। और दूसरी बड़ी बात जो है इसमें यह है कि इनइलास्टिसिटी ऑफ लंग्स। बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है? लंग्स के अंदर इलास्टिसिटी खत्म हो गई है। इनइलास्टिसिटी
क्यों हुई है? क्योंकि जो एयर स्पेसेस हैं, लंग्स की एल्वोलाई है, आफ्टर एक्सपायरेशन वहां पर एयर फिर भी फिल्ड रह रही है आफ्टर एक्सपायरेशन करने की वजह से, और लंग्स में फिर इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है और ओवरऑल लंग्स का साइज बढ़ जाता है, लंग्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया जाए, क्या इसके ट्रीटमेंट्स हैं? कहा जाता है कि नो परमानेंट ट्रीटमेंट, इसके लिए तो परमानेंट ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन हम किसी हद तक इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, ब्रोंकियोडायलेटर ड्रग्स का यूज करेंगे। अच्छा, उसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जब एयर स्पेस फिल होगी तो ऑक्सीजन कैरी करने की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऑक्सीजन थेरेपी दी जाएगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो एक्सपोजर टू द सिगरेट स्मोकिंग, पोल्यूशन, बाकी चीजों से हम पेशेंट को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम किसी हद तक इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। एम्फीसीमा में क्या है? सबसे बड़ी बात, लंग्स की इनइलास्टिसिटी हो गई है और लंग्स का साइज बढ़ जाता है और लंग्स की जो एयर स्पेसेस हैं वहां एयर फिल्ड रहती है आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑल्सो। तो दिस इज द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी दे देंगे, ब्रोंकियोडायलेटर ड्रग्स का यूज करेंगे, एंटीबायोटिक्स वगैरह वगैरह का यूज करने से इस प्रॉब्लम को किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। नाउ ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज या ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स, ये लफ्ज खुद बता रहा है कि जो लोग जो काम कर रहे हैं, जहां पे वो काम कर रहे हैं वहां पे उन्हें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। लाइक कोई लोग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, माइनिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या कोई और इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वहां पे जो हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं उसकी वजह से उनकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम होती है। तो दो इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है यहां मेंशन की गई है, वन इज सिलिकोसिस, अदर इज एस्बेस्टोसिस। सिलिकोसिस जो है सिलिका की वजह से होती है, एक्सपोजर टू सिलिका, एंड एस्बेस्टोसिस इज ड्यू टू द एस्बेस्टोस। जो वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनमें क्या होता है, सिलिकॉन या एस्बेस्टोस के उस इंपैक्ट की वजह से उनमें लंग्स में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है? पहली चीज, लंग्स की इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग हो जाती है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, तो इसको फाइब्रोसिस भी कहते हैं, फाइब्रोसिस। फाइब्रस टिश्यू जो लंग्स की है वो प्रोलिफरेशन उनकी हो जाती है, और अगर हम कहें कि लंग्स जो है उस तरह से इलास्टिक नहीं रहते हैं, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन लंग्स की प्रॉपर्ली नहीं होती है, और इवन कहा जाता है कि अगर इन्फेक्शन सीवियर हो, एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो, इवन द डैमेज ऑफ द लंग्स विल ऑकर ऑल्सो। तो इस प्रॉब्लम के क्या ट्रीटमेंट है, हम कैसे इस चीज को कंट्रोल करेंगे? पहली चीज हम ये करेंगे कि अवॉइड करेंगे एक्सपोजर, अवॉइड एक्सपोजर टू द हार्मफुल सब्सटेंसेस। किसी भी तरह का कोई हार्मफुल सब्सटेंस है उससे हमने वर्कर्स को दूर रखना है। दूसरी बात जो है, जो वर्कर्स वहां पे काम करेंगे उनका प्रॉपर ड्रेसअप होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेसअप, उनको पूरी तरह से ड्रेस मतलब होना चाहिए, पूरा अपना मास्क वगैरह पहनना है, इवन मतलब पूरे बॉडी जो है उसके लिए एक स्पेशल तरह का ड्रेस होना चाहिए, हाथों में ग्लव्स वगैरह होने चाहिए, उन चीजों का उसका खास ख्याल रखना है। तीसरी बड़ी बात, जो वहां पे वर्कर्स काम करते होंगे उनको हमने हार्मफुल इंपैक्ट्स बोल रहे हैं उस प्रॉब्लम की, हार्मफुल इंपैक्ट्स के हवाले से अवेयर करना है उन लोगों को, ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि हम जहां पे काम कर रहे हैं ये कोई आसान काम नहीं है, यहां हमें काफी एहतियात करना है। यानी पहले उनको हमने इन्फॉर्म करना है, एजुकेट करेंगे हम उनको अबाउट द हार्मफुल इंपैक्ट्स। और तीसरी बड़ी बात, चौथी बड़ी बात यह है कि हम उनका क्या करेंगे, रेगुलर चेकअप करेंगे, रेगुलर चेकअप, ताकि हमें पता चल जाए कि जो ये पेशेंट्स हैं या जो वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। रेगुलर चेकअप करेंगे, और एक और बात का ख्याल रखेंगे, जो वहां पे वर्कर्स काम कर रहे होंगे उनको हम अल्टरनेट डेज पे
मतलब ड्यूटीज लगाएंगे। और दूसरी बात ये करेंगे कि जो हॉलीडेज वगैरह हों उनमें उनको हॉलीडेज मतलब उनको छुट्टियां दी जाएं, ताकि रेगुलरली जो है उनको वहां पे एक्सपोजर पे कंटिन्यूसली उनकी बॉडी जो है एक्सपोज ना हो। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। पहली चीज, अवॉइड करेंगे हम उस एक्सपोजर से, उनको प्रॉपर ड्रेसअप पहनना चाहिए। और तीसरी बात, जो लोग वहां पे काम कर रहे हो उनको एजुकेट करना है कि आप किस माहौल में काम कर रहे हो, आपको किस हवाले से सिंसियर रहना है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि रेगुलर चेकअप उनका किया जाए। और नेक्स्ट ये है कि हमें उनके हवाले से उनको मतलब रेगुलरली ड्यूटीज नहीं लगानी है, उनको टर्न बाय टर्न हॉलीडेज वगैरह का भी ख्याल रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है नमूनिया। नमूनिया काफी कॉमन डिजीज है, बहुत सारे लोग हम इसके हवाले से सुन चुके हैं। ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में क्या है, ये किस वजह से होती है? एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। इट इज स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया कहा जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके हवाले से कहते हैं कि सिर्फ नमूनिया ही नहीं, सम टाइम जब इंफेक्शन ज्यादा हो, ये इसमें वायरस भी फिर एडिशन करेगा, प्रोटोजोन्स भी एडिशन करेंगे, इवन बैक्टीरिया भी, फिर सारी चीजें सामने आकर इस प्रॉब्लम को इनहांस करेंगे। लेकिन मोस्टली हमें याद रखना चाहिए कि नमूनिया एक डिजीज है जो एक बैक्टीरिया से होती है। उस बैक्टीरिया का नाम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है। इसमें क्या होता है इसमें इन्फेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, बड़े भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मोस्टली इसमें इन्फेंट्स छोटे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है, लिहाजा उन पे ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो इसमें सिम्टम्स क्या हैं इस डिजीज के सिम्टम्स ये हैं कि इनका लंग्स का इलास्टिसिटी भी कम हो जाता है। लंग्स की इलास्टिसिटी कम क्यों हो जाती है? क्योंकि जो एल्वेलर की सैक है उसमें WBC फिल होते हैं। WBCs डेड WBC जो हैं वहीं पे फिल हो जाते हैं एल्वेलर सैक में, और उसकी वजह से ऑक्सीजन अपटेक पे काफी फर्क पड़ता है। जब लंग्स की इलास्टिसिटी नहीं हो, जो एयर सैक्स हैं वो डेड RBC WBC से भरे हुए हों, तो इन्फेक्शन बढ़ गया, तो उस वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन को कैरी करने में काफी दिक्कत होगी। तो जब ऑक्सीजन कम होगी तो ओवरऑल प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो नमूनिया एक बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को कैसे ट्रीट किया जाएगा, फिर वही हम चीजें यूज करेंगे। एंटीबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स का ड्रग्स यूज कर सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इन्फेक्शन से जो है एक्सपोजर से हमने अपने आप को बचाना है। और जो इन्फेक्शन जिस भी तरह का हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल हो, कोई भी हो, एलर्जन से दूर रहना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज लिख लीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो।